जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स अपने पेरेंट को ढूंढने के लिए निकल गया था, लेकिन रास्ते में ही वो डिजास्टर शुरू हो गया था। बाद आसमान में से एक पोर्टल बनता है जिसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल चेन बाहर निकलती है और वो आम कल्टिवेटर को उस पोर्टल के अंदर ले जाती है। तभी एक चेन एलेक्स को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो एलेक्स अपने गोल्डन स्पिरिट बर्ड से उस पर अटैक कर देता। अब आगे एलेक्स ने उस स्पिरिचुअल चेन के ऊपर अपना स्पिरिट बर्ड अटैक किया था, लेकिन उस चेन के ऊपर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर एलेक्स उस चेन से बचने के लिए भागने लगता और भागते भागते अपनी अलग अलग टेक्निक से उस चैन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन उसकी कोई भी टेक्निक उस चैन को रोक नहीं पा रही थी। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पकड़ रखा। तभी एक इनविजिबल स्नेक उसके सामने एलेक्स को अपनी पूंछ से पकड़ रखा था। उस स्नेक को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वह चैन उसके पीछे नहीं बल्कि उस स्नेक के पीछे पड़ी हुई। तभी वो स्नेक एलेक्स को उन चैन की तरफ फेंक देता है ताकि वो चैन उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन वो चैन से एलेक्स को कुछ नहीं करती और उस स्नेक को पकड़ कर उस पोर्टल के अंदर ले जाती है। ये देख एलेक्स सोचता है कि इस टाइम कल्टीवेशन की सबसे अच्छी जगह यही है, क्योंकि इस टाइम आसपास के लोग कल्टीवेटर कल्टीवेशन छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई है। इसलिए अब एलेक्स मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर वह चेन समुद्र से लेकर फायर किंगडम तक लोग कल्टीवेटर को पकड़ रही थी। इधर एलेक्स मेडिटेशन करते हुए अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करता है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसके हर बॉडी पार्ट में एनर्जी फ्लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब वो अपने ब्रॉन्ज बॉक्स को बाहर निकाल कर पैगोडा बोलता है कि अब तुम भी बाहर आ सकते हो, क्योंकि अब डिजास्टर खत्म हो चुका है। जिस पर पैगोडा बोलता है कि डिजास्टर खत्म होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि मुझ पर इसका कोई बुरा असर हो जाए, क्योंकि जब तुम मेडिटेशन कर रहे थे तो ये स्पिरिचुअल चेन बहुत सारे क्रिएचर पर अटैक किया था और फायर किंगडम को आधे ज्यादा खत्म कर दिया। फायर किंगडम का नाम सुनते एलेक्स एलिसा के बारे में सोचने लगता है, जिस पर वो पैगोडा बोलता है कि फायर एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए उन्होंने एलिसा को कुछ नहीं होने दिया होगा, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन एलेक्स को उसकी बात पे यकीन नहीं था। वो खुद जाकर वहाँ देखने की जिद करने लगता है। पैगोडा बोलता है कि तुम्हें एलिसा से ज्यादा सी किंगडम के बारे में सोचना चाहिए, जिसके एम्परर से तुम पहले ही मिल चुके और वो तुम्हारे पेरेंट्स के भी दोस्त। जिस पे एलेक्स पूछता है कि सी किंगडम आखिर वहाँ पे क्या हुआ है, जिस पे वो पैगोडा बोलता है कि बुलाओ माउंटेन बुटियान हॉल है और गोल्डन किंगडम उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पे एलेक्स उससे पूछता है कि उस किंगडम के एम्परर कहाँ गए। वो पैगोडा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गए हैं, उन्हें हो सकता है कि उन चैन ने पकड़ लिया, इसलिए तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स अपने फ्लाइंग कारपेट पर बैठ सी किंगडम आ जाता है। वहाँ सी एम्परर के महल को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। साथ ही उस पैलेस को एक ड्रैगन औरा भी गार्ड कर रहा था। एलेक्स जैसे ही उस पैलेस के गेट पे पहुंचता तभी वहाँ के सैनिक और माउंटेन बुलाव का एक एल्डर उसके सामने आ जाता है। तब वो एल्डर बोलता है कि अब बुलाओ माउंटेन बुटियान हॉल एंड गोल्डन माउंटेन मिल के एक नए एम्परर को चुनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हें पुराने एम्परर से मिलना है तो तुम्हें नए एम्परर के बनने तक और उनके आदेश आने तक वेट करना होगा। उसी टाइम वो एल्डर पैलेस के गार्ड फॉर्मेशन को बार बार एक्टिवेट होते देखता है, तो वो सोचता है कि ये सब एलेक्स के आने की वजह से यहाँ पे हो रहा है। इसलिए वो एल्डर एलेक्स कहता है कि तुम नए एम्परर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पे एलेक्स कहता है कि मैं किसी गुलामी नहीं करता, समझे। जिस पे एल्डर कहता है कि तुम्हें बस माउंटेन बुलाओ के लिए अच्छे फैसले लेना है, बाकी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो एलेक्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस माउंटेन के लोगों को तुम्हारे सेक्ट के फायदे के लिए गुलाम बना। ये सुनते वो एल्डर एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, तो एलेक्स उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है। ये देखकर वो एल्डर अपने सैनिकों को एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स अपनी फायर वेव टेक्निक का यूज करके उन सभी सैनिकों को एक ही बार में मार देता है। ये देखो वो एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, तो एलेक्स उससे कहता बच्चे चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। इसके बाद एलेक्स अंदर जाने लगता है। तभी हमें बुटियान हॉल का एक एल्डर अपनी बुक पढ़ते हुए दिखाई देता है, जो एलेक्स को अंदर न जाने के लिए, जिस पे एलेक्स कहता है कि मैंने अभी माउंट बुलाव के लोगों को हराया, अब तुम भी मुझसे रोकना चाहते हो। वो एल्डर कहता है कि बच्चे शांत हो जाओ, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि दादू मुझे अपने शब्दों के जाल में उलझाने की कोशिश मत करो, नहीं तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाए। मुझे ये भी पता जब मैं दूसरे वर्ल्ड में डेविड से फाइट कर रहा था तब तुमने भी दूसरे सेक्ट के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनकर वो एल्डर अपनी बुक खोलकर उसमें अर्थ स्वाट टेक्निक का यूज करके बहुत सारे स्वाट बाहर निकाल लेता और एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता। लेकिन एलेक्स अपनी घोस्ट स्वाट की हेल्प से उन सभी स्वाट से बच जाता है। अब एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और टेक्निक है तो उसे भी यूज कर लो। जिस पर वो एल्डर बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद वो एल्डर अपनी बुक की हेल्प से एक स्पिरिचुअल माउंटेन बाहर निकाल कर एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो एलेक्स उसके प्रेशर से बचने के लिए एक स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का यूज करता है, लेकिन तभी वो एल्डर उस
माउंटेन का वेट और बढ़ा देता। अब एलेक्स को उस माउंटेन को उठाए रखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम लगती है। तभी एलेक्स गॉड ट्री का वो ट्रेजर निकाल कर उस माउंटेन को काट जिसके ब्लास्ट में वो एल्डर भी मर जाता है। तभी उस एल्डर की उस बुक को वो ड्रैगन निकल जाता है। जिसके बाद एलेक्स पैलेस के और अंदर जाता है तो उसी वक्त उसके सामने गोल्डन माउंटेन के दो जो एलेक्स को वापस जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर एलेक्स अपना वेपन बाहर निकाल कर उन सबसे कहता है, आज जो भी मुझे अंदर जाने से रोकेगा वो मेरे हाथों से मर जाएगा। इसके बाद एलेक्स उसमें से एक बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो दूसरा बंदा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उससे लड़ने लेकिन तभी वो दूसरा बंदा एलेक्स के ऊपर स्पिरिचुअल बीम का अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक से बचते हुए उसे एक किक में दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो बंदे एक साथ एलेक्स से लड़ने का फैसला करता है। उनमें से एक बंदा एलेक्स के ऊपर बीम अटैक करता है, दूसरा बंदा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स दूसरे बंदे की स्वॉर्ड से पहले वाले बंदे का आर्टिफैक्ट ही तोड़ देता है। ये देखकर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दोनों मिलकर एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उन दोनों को बहुत ही दूर फेंक देते। जिसके बाद वो दोनों बंदे एलेक्स से लड़ने के लिए स्पिरिचुअल ड्रैगन समन करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स अपने वेपन का लिमिटेड क्लोन बना के उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों तैयार हो ना, क्योंकि अब मैं सीरियसली फाइट करने वाला हूँ। अब एलेक्स उनके ऊपर अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिससे देखकर वो दोनों चारों तरफ से सिल्ड बना, लेकिन वो स्पिरिट बर्ड उन दोनों के सिल्ड को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी उनमें से एक अपना ड्रैगन फॉर्म लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला होता है। इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर उस दूसरे बंदे को दे देता है ताकि वो उसकी मौत का बदला ले सके। अब वो दूसरा बंदा अपने साथी की स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल जिसे देख के एलेक्स कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी बंदा है। तभी वो बंदा एकदम से एलेक्स ऊपर अटैक करने लगता है। एक बार को तो एलेक्स को पीछे भी धकेल देता है। ये देख के एलेक्स समझ जाता है कि उसे सीरियस होना ही होगा। वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और उसके आसपास जाकर उसे एक स्पाई स्प्लिंग किक मार, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता और ये कहते हुए मर जाता है कि मेरे क्लैन वाले तुमसे जरूर बदला ले। अब एलेक्स उस पैलेस के मेन हॉल की तरफ देखते हुए जोर से बोलता है, मुझे एम्परर से मिलना है। सुनकर उसमें से सी किंग का 9 प्रिंस बाहर आता है और एलेक्स से कहता है, क्या तुम मुझे न्यू एम्परर बनने से रोकने आए? तभी माउंट बुला और गोल्डन माउंटेन के फर्स्ट स्टूडेंट वहां आ जाते हैं। वहां बुटियन हॉल की तरफ से जेसिका भी आई थी, जिसके बाद बहुत सारे सोल्जर आकर एलेक्स को घेर लेते हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड गाइड वीडियो अच्छे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे से।